हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे मेडिकल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डीवी से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना दी है। आप सब लोग उस पर बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मेडिकल के लिए भी पूरी डिटेल वीडियो बना दें। तो हम आपको आज बताएंगे कि मेडिकल के लिए कैसा क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जिस दिन डीवी होगा, डीवी के जस्ट दूसरे दिन शाम को आप मतलब उसी दिन आपको बता देंगे शाम को कि आपका मेडिकल कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है। ज़्यादातर बच्चों को तो नियरेस्ट हॉस्पिटल दे रहे हैं, कुछ बच्चों को दूर दे रहे हैं। जैसे मुंबई सेंटर में बहुत सारे बच्चों को बड़ोदरा, पुणे और इधर नागपुर, बहुत दूर दूर सेंटर दिए हैं। कुछ बच्चों को पास में दिए हैं, मुझे पास में दिए थे। नियरेस्ट कल्याण रेलवे स्टेशन है सेंट्रल डिविजनल का, तो वहाँ पे दिए थे हमें। तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप सुबह 9 बजे पहुँच जाएं, लेकिन थोड़ा 10-5 मिनट लेट चलेगा, पर कोशिश कीजिए आप टाइम से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि जो चेकिंग होती है वो एक साथ सारे बच्चों की होती है। उसके बाद में जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो तो सबसे पहले आपका अटेंडेंस होगा, उसमें फिंगर लगाएंगे आप। और अटेंडेंस होने के बाद में फिर आपको एक कागज़ दे दिया जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके आँख में कोई आई सर्जरी तो नहीं पहले। उसके बाद में फिर आपको हर रूम का नंबर लिख दिया जाएगा कि 41 में जाना है, फिर 27 में जाना है, 36 में जाना है, 31 में जाना है। ऐसे नीचे करके सब लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा ब्लड के लिए। सबसे पहले आपका ब्लड चेकअप होगा खाली पेट। कोशिश करें कि आप सुबह खाली पेट जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खाना खा के गए थे तो उनको डांट रहे थे कि सुबह आप 9 बजे आए हो तो आप खाली पेट भी आ सकते थे। आपका ब्लड और शुगर चेक होता है मेनली। तो ब्लड वहाँ पे आप दीजिए। उसके बाद में आपको बोल देते हैं कि आप 12 बजे आप जाइए, कुछ खाना पीना खा के आइए, फिर 12 बजे मतलब 1 घंटे बाद, फिर 1-2 घंटे बाद आके आप फिर से ब्लड दे दीजिए। तो ब्लड हो गया। ब्लड होने के बाद में आपका फिर एक्सरे के लिए जाना होता है। एक्सरे के लिए चले गए। एक्सरे के बाद में फिर ईसीजी होता है। ईसीजी के बाद में फिर आपको फिर अलग रूम में जाओगे तो फिर आई का स्कैन होगा। तो उसमें ये देखते हैं मेनली कि आपने कोई लेजर सर्जरी वगैरह तो नहीं करवाया है। वहाँ का आई डॉक्टर वेरीफाई करेगा कि हाँ, इनकी आंख में कोई लेजर सर्जरी नहीं है। उसके बाद में फिर आप जाओगे वहाँ पे दोबारा से ब्लड देने। खाना वाना खा के 1-2 घंटे बाद में आप जाओगे, फिर से ब्लड दोगे। ब्लड देने के टाइम पर ही वो आपसे बाद में, जैसे कि हम लोग में कुछ लोगों बच्चों को फर्स्ट टाइम ही ब्लड देते समय यूरिन ले लिया था, लेकिन हम लोगों में क्या किया कि वो सेकेंड टाइम जब हम लोग दोबारा खाना खा के ब्लड देने गए तो हम लोग से फिर लिया, यूरिन लिया। उसके बाद में फिर से आप रूम नंबर 16 आई थिंक हम लोगों में था। फिर आप वहाँ पे जाओगे। वहाँ पे आपको आँख का बढ़िया से देखेगा, मतलब टोटली आपको नियर विजन, कलर ब्राइटनेस, साइटनेस, सब सारी चीज़ पढ़वाएगा। उसके बाद में ऐसे दूर खड़ा करके, हम लोग में सी था, मतलब कुछ लोगों में बता रहे हैं कि लेटर पढ़वाते हैं कि HFG क्या लिखा है, हम लोगों में वो एक सी ऐसा था। उसको रोटेट करते थे कि लेफ्ट है कि राइट है कि अप है कि डाउन है, तो वो आपको बताना रहता है। वो एक आंख बंद करेगा, एक उनका मतलब रहते हैं, एक आंख बंद करते हैं, एक आंख से आपको पढ़ के बताना होता है। उसके बाद में वो आपका वहीं पे बीपी चेक करेंगे। तब तक में इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट आ जाएगी। शाम के मतलब आपको डॉक्टर अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे 10-10 बच्चों का ग्रुप बांट देते हैं कि इन 10 बच्चों को ये डॉक्टर के पास जाना है, इन 10 बच्चों को ये डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जाके आपको चेक करेंगे। उसमें आपको नियर विजन भी चेक करेंगे, कलर ब्राइटनेस चेक करेंगे। उसके बाद में फिजिकली थोड़ा दौड़ा के बोलेंगे जंप करो, थोड़ा दौड़ो और उठक बैठक करवाओ। उसके बाद में वो आपको चेक करेंगे, उठक बैठक करवा के। उसके बाद में फिर हाइड्रोसिल वगैरह चेक करते हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मली है, बहुत इतना ज़्यादा टेंशन लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें नॉर्मली वो सारी चीज़ चेक होती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आती है 2 चीज़ों में। एक होती है आँख में, उनकी आँख सही होनी चाहिए, क्योंकि आँख टोटली मेरे बैच में जैसे 9 बच्चे थे, उसमें से हम लोग 4 लोग फिट हुए थे फर्स्ट डे। 5 लोगों को रीमेडिकल दे दिया गया था। रीमेडिकल में दो बंदे, आई थिंक 3 बंदे तो आँख के थे, उनको बोल दिया गया कि आप जाओ चश्मा बनवा के ले आओ। एक बंदे का खुद का चश्मा था, फिर भी उनको बोले कि आप ये चश्मे का पावर, यहाँ जाओ, इस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से डॉक्टर से लिखवा के ले आओ चश्मे का पावर। वो गया, चश्मे का नंबर लिखवा के ले आया। बाकी एक भैया क्या था, तो उनकी बीपी इतनी हाई थी कि 2-3 बार उनकी बीपी मेजर हुई। तीनों बार 165, 157 ऐसे करके आती थी। तो उनको बोला कि आप कल फिर से आ जाओ, और उनको कोई टेबलेट रिकमेंड की कि ये टेबलेट आप खा के आओ, उसमें बीपी स्लो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। 1-2 लोगों को ईसीजी का था कि ईसीजी के लिए रीमेडिकल दिया, बोला कि आप ईसीजी अच्छे से चेक करवा के ले आओ,
852 या 862 रुपये के समथिंग की वो स्लिप बनाए उसी रेलवे में, और बोले कि आपकी पुरानी ECG का करके कुछ कोई नया चेकअप वगैरह लिखा था कि आप करवा के ले आओ। तो यही है भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ नॉर्मल हो रही है। मैं तो फर्स्ट डे ही फिट हो गया था, और बाकी टेंशन लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप प्रॉपर मुझे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो।